बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कल सुबह 11:30 बजे नीतीश सरकार का शपथ समारोह तय। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार और कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तारकिशोर प्रसाद होंगे बीजेपी विधायक दल के नेता। देखिए बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, तारकिशोर प्रसाद होंगे बीजेपी विधायक दल के नेता। डिप्टी सीएम को लेकर लगातार सस्पेंस जारी। आपको सीधा प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरह की संशय थी, जो लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहा था, अब जो है इस पर क्या कुछ होने वाला है? क्या ये वाकई संभव है कि इस बार डिप्टी सीएम ना रहे? आपको प्रशांत के पास सीधा लेकर के चलते हैं। प्रशांत, इस सवाल का जवाब सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार खबरें देख रहे हैं। एनडीए की बैठक चल रही है और एक जो खबर मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें लगभग अब ये तय हो गया है कि सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री, अगले उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसकी संभावना अब लगभग हो गई है। अभी जो एनडीए की बैठक चल रही है उसमें जैसा आपने सुना, तारकिशोर प्रसाद हैं, कटिहार जिले से विधायक हैं और उनको भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि जो भाजपा दल का नेता होता है वही उप मुख्यमंत्री होता है। और अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है उसमें रेट सबसे बताई जा रही हैं उप मुख्यमंत्री के दौर में। हालांकि अभी कोई इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। एनडीए की बैठक है, इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन ये लगभग अब साफ हो गया है शिखा की सुशील मोदी संभवतः अब बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो जो संशय पिछले 2-3 घंटे से जो चल रहा था वो लगता है कि अब वो सही साबित होने जा रही है और सुशील कुमार मोदी बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये लगभग अब साफ होता जा रहा है। हालांकि कौन होगा उस पर अभी चर्चा चल रही है और रेणु देवी, ऐसा मुझे पता चला है कि वो सबसे आगे है इस दौर में, लेकिन अभी कुछ हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी आखिरी। यानी यहाँ भी बिहार की राजनीति में इस वक्त उप मुख्यमंत्री पद के लिए कांटे की टक्कर। आपको सीधा प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, इस बारे में हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं और लगातार जब आप बातचीत भी कर रहे थे तो जितने भी तमाम नेता से वो मुखातिब हो रहे थे वो भी एक बड़ी अजीब सी एक मुस्कुराहट के साथ जो है चुप्पी बनाए रखे थे। अब बड़ी खबर आ रही है, तारकिशोर प्रसाद, क्या इस वक्त उनके नाम पर सबसे ज्यादा आकलन लगाया जा रहा है? देखिए शिखा, समझना होगा थोड़ा देरी इसमें हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो। बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो जाहिर है कि जब विधान परिषद और विधानसभा मिलता है तो उसे बिहार विधान मंडल बोलते हैं। तो जाहिर इस सिलसिले में देखा जाए तो बिहार, क्योंकि विधान परिषद में है सदस्य सुशील मोदी, तो तारकिशोर प्रसाद जो बने हैं वो विधानसभा में बीजेपी के नेता चुने गए हैं। यानी कि बिहार विधान परिषद में सुशील मोदी ही थे और जब विधान परिषद और विधानसभा दोनों को मिला दिया गया और दोनों के नेता के तौर पर, उप नेता के तौर पर सुशील मोदी चुने गए हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा इंतजार करना होगा कि बैठक में जो प्रस्ताव गया, पहला गया प्रस्ताव, जैसे नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में विधायक दल के और विधानमंडल में विधान परिषद दोनों को मिलाकर के वो नेता चुने गए, उसी तरह से बिहार विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक हैं उन लोगों ने तारकिशोर प्रसाद को नेता चुना। लेकिन जब बिहार विधानमंडल बीजेपी की बात होती है तो उसमें सुशील मोदी चुने गए। इसलिए ये अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं होंगे। ये जरूर है कि तारकिशोर प्रसाद ही बने हैं विधानसभा में नेता बीजेपी के। तो ये अभी थोड़ी देर में ये बातें सामने आ जाएगी, लेकिन हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं शिखा, जो बेहद दिलचस्प है, और वो ये है राजभवन के सामने में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और आप देखें कि अब एक लाइन से जो आपके जितने भी सिपाही हैं यहाँ पे, पुलिसकर्मी हैं और स्पेशल जो प्रोटेक्शन के लिए है सीएम के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हैं, वो लोग यहाँ से वहाँ तक जो है वो सिक्योरिटी टाइट हो गया है। तो यानी कि अंदर में बैठक जैसे ही खत्म होगा, या तो लंच या लंच के बाद जो भी समय राज्यपाल देते हैं, तो उस वक्त में वो वहाँ जाएंगे और दावा पेश करेंगे। ये साफ हो गया है शिखा। जी प्रकाश, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले यही उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार इस बार
बार बिहार की जनता के दिल में वापस बस जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी की आवाज ही इतनी तेज थी, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला पलट गया है। अब तो ये है कि बस मुख्यमंत्री कौन होगा, तर्ककिशोर प्रसाद की एंट्री हो गई है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए प्रकाश, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तर्ककिशोर प्रसाद की जिस तरीके से एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं अब जो ये रुख है पूरी तरीके से विपरीत जाता दिखाई दे रहा है सुशील मोदी के। बड़ा सवाल है, लोग ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबकी कहीं ना कहीं दिलचस्पी जरूर होती है। देखिए, ये बात तो तय है, इसको कुछ समझना होगा तकनीकी चीजों को, कि बिहार विधानसभा में दो, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और दोनों मिला के विधान मंडल दल होता है। तो हर पार्टी के जितने भी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है, और जो विधायक होते हैं एमएलए और एमएलसी, ये दोनों अलग अलग पार्टियों के होते हैं और दोनों मिल करके विधानमंडल दल होता है हर पार्टी का। तो नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू के विधानमंडल दल के नेता चुने गए, और साथ ही और वो जो एनडीए है उनके भी नेता चुन लिए गए हैं। तो उनका सीएम बनना तय हो गया। अब सीएम बनेंगे वो और राजभवन जाएंगे। जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हो रही हैं के बाद। जहां तक सुशील मोदी पर सवाल उठ रहे थे, तो बिहार में बीजेपी के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, विधान परिषद नहीं विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो सदस्य होने के नाते उन्हें नेता चुना गया तारकिशोर प्रसाद को। और दूसरी तरफ विधान परिषद के नेता होने के तौर पे सुशील मोदी थे। तो दोनों, यानी कि विधायक और विधान पार्षद दोनों मिल करके उनको नेता चुन लिया गया, सुशील मोदी को। तो ये तय हो गया है लगभग कि अब वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी ही होंगे। जो खबरें आ रही थी वो भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि वो विधानसभा के नेता के तौर पे नहीं चुने गए थे, तारकिशोर प्रसाद चुने गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि विधान परिषद और विधानसभा के नेता के तौर पर हुआ था। तो लगभग अब ये साफ हो गया कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम होंगे, सिर्फ औपचारिकताएं ही रह गई हैं। प्रकाश, आप राजभवन के बाहर इस वक्त खड़े हैं और अब से कुछ देर पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, सिक्योरिटी जो है वो तेज हो गई है, यानी आज जो है वो दावा दिखा दी। और देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। एक तस्वीर नीतीश कुमार और राजनाथ सिंह आमने सामने, दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम किया और अंदर की ओर यानी मीटिंग के लिए ये रवाना हो गई। देखिए तस्वीरें बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। अब से कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह पहुंचे एनडीए विधायक दल की मीटिंग के लिए, और ये तस्वीरें बिहार की राजनीति से। नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह इस वक्त इस तस्वीर में दिख रहे हैं। मीटिंग शुरू होने वाली है एनडीए विधायक दल की, और लगातार चर्चा में रही ये मीटिंग। आपको बता दें कि ये उस समय की तस्वीरें हैं जब मीटिंग शुरू होने वाली थी, उस वक्त की तस्वीरें आई है। सीधा आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। देखिए तमाम विधायक वहां मौजूद, तमाम दल के विधायक वहां मौजूद, और इस वक्त एनडीए विधायक दल की मीटिंग चल रही है। बड़े फैसले हो सकते हैं। बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर बड़े फैसले तय। आज नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। बिहार विधानसभा के चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद प्रक्रिया पूरी करना। मीटिंग की ये तस्वीरें देख रहे हैं, एनडीए विधायक दल की मीटिंग से ये तस्वीरें जहां राजनाथ सिंह पहुंचे हुए, और आप देखिए नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं। संभावित है बड़े फैसलों पर जिक्र हो रहा हो, इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। लगातार ये मीटिंग जारी है। तस्वीरें मीटिंग से पहले की है जिस वक्त राजनाथ सिंह पहुंचे। बिहार में एक इतिहास भी रचा है। आओ भगत किया नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह का, और तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। आपको सीधे प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, लगातार मीटिंग से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया अब क्या कुछ है, आप दर्शकों को बताइए। देखिए, जो औपचारिकताएं थी वो सरकार गठन की जो प्रक्रिया होती है उसकी एक के बाद एक वो औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। आपने देखा कि पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, वो केयरटेकर मुख्यमंत्री बने, और अब दूसरी औपचारिकताएं थी कि पहले अपने दल से वो नेता चुने जाएं, उसके बाद जो बाकी दल के नेता जो चुने गए हैं वो सभी नेता एक साथ समर्थन दें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यानी कि विधानमंडल दल का नेता के तौर पे चुने जाने के लिए उनको लोगों ने समर्थन दिया और वो नेता चुन लिए गए। उसके बाद फिर सभी पार्टी ने अपने अपने विधायक दल के नेताओं को चुना, और अब विधान परिषद में सुशील मोदी हैं तो दोनों मिलाकर के उपनेता सुशील मोदी बन गए हैं। तो जाहिर है कि अब उपनेता के तौर पर वो डिप्टी सीएम बनने का उनका रास्ता साफ हो गया। डिप्टी सीएम एक पोस्ट है जो हालांकि मंत्री होता है लेकिन डिप्टी सीएम लगा होता है, इसलिए उसे ज़्यादा वजनदार माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि उसका कद
पार्टी में सबसे ऊंचा है, इसलिए वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। बिहार में अब तक की यही परंपरा रही है। तो अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं और राजभवन पर सबकी निगाह टिक गई है। ये राजभवन है जहां अशोक स्तंभ दिख रहा है गेट के बाहर में, और बाहर में सिक्योरिटी भी टाइट है। तो अब जो है वो देखना होगा कि क्या लंच तक लोग रुकते हैं या लंच के बाद यहाँ आते हैं। तो जैसे ही ये खबर राजभवन तक पहुंचेगी, राजभवन से फिर वो समय मुकर्रर होगा और फिर नीतीश कुमार बाकायदा औपचारिकता पूरी करते हुए दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, और उसमें भी कैसे क्या कितने मंत्री बनाए जाएंगे वो बाद में वो सारी चिट्ठी के जरिए राजभवन भेज दी जाती है, और फिर उन्हें जो मंत्री बनाए जाते हैं उन्हें खबर जाती है और वो शपथ ग्रहण में आते हैं। ये तमाम औपचारिकताएं हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और कुछ जो बचा हुआ है उसका इंतजार हो रहा है। हम लोग भी सीएम हाउस के बाहर में खड़े हैं, अच्छी खासी भीड़ लग गई है, मीडिया के लोग हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, कुछ नेता भी पहुंच गए हैं, कुछ समर्थक भी पहुंच गए हैं। प्रकाश, बस अब औपचारिकता भरी बाकी है और तमाम चीजें जो है वो लगभग तय ही है। लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे बात करूंगी, ये जो रेशियो रहा 43 और 74 का रेशियो, कहीं ना कहीं अब जब नेता चुने जाएंगे, जब मंत्री चुने जाएंगे, तो क्या बीजेपी और लगातार जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसके साथ इस रेशियो में ही फर्क रहेगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल फर्क रहेगा, ये मानी हुई बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो विधायक चुने गए वो 43 विधायक हैं और बीजेपी के 74 विधायक हैं। तो जो फॉर्मूला तय होता है, अगर 4 पर 1 मंत्री या 5 पर 1 मंत्री या 6 पर 1 मंत्री, यानी 6 मतलब 6 विधायक पर 1 मंत्री, तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जाहिर है कि जेडीयू की तरफ से जो मंत्रिमंडल का जो कोटा होगा वो छोटा होगा, कम होगा। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली मंत्रिमंडल ये जो अभी होगा और उसके बाद विस्तार भी होगी, तो उसके पहले जो पहले मंत्रिमंडल का जो शपथ होगा, इसमें कितने कितने मंत्री, क्या बराबर बराबर मंत्री होंगे, यानी कि अगर 5 मंत्री बीजेपी के हैं तो 5 मंत्री नीतीश कुमार भी रखेंगे, एक सहयोगी दलों को रखेंगे। तो ये फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है और वो कुछ ही देर में वो सारी बातें भी साफ हो जाएंगी।